तो ऐसा लगता है विकास जो हुआ है वो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जिनके हाथों में शक्ति रही जी। कि लोग अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। हम लोग अपने हक वंचित कमजोर समाज के, बहुजन समाज के प्रति समर्पित है और अपना काम कर रहे हैं। आप माया को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए अगर जनता ठगे जाना चाहती है तो इनका साथ दे दे। अगर वो बिजली पानी फ्री देकर और अब कोई 2500 कोई 3000 रुपए में वोट की बोली लगाकर ये सोच रहे हैं कि हम इन सीधे साधे लोगों की वोट को खरीद के अपनी विचारधारा के आधार पर इस प्रदेश को चलाएंगे और इनका मूर्ख बनाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशियों के जरिए उनके झूठ को बेनकाब करें, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, यहाँ की सरकार। उन्होंने जो लोगों को ठगने का काम किया है उस ठगी को रोका जाए। चंद्रशेखर भाई, दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, क्या लगता है आपने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं वो कहां तक जीत हासिल कर पाएंगे? जीत तो चाहे एक वोट से हो जाए, जीत तो जीत होती है। रही बात कैंडिडेट की, कैंडिडेट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, मामला राम सुवर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो हमारे महापुरुष हुए, उनके विचारों के सिपाही मैदान में उतारे हैं कि वो उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें और उनके विचार को जमीन तक लेके जाएं, आखिरी व्यक्ति तक। और वो इस संदेश को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की which by you can open each and every door of your success, कि सत्ता वो सुनहरी चाबी जिसके द्वारा आप अपनी सफलताओं के सारे ताले खोल सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तो हम लोग सीधे सच्चे लोग हैं हमारे। उन्होंने महापुरुषों की तस्वीरें लगाई, तस्वीरें पूजी, तस्वीरों की रक्षा की, भाषणों में उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखा, लेकिन उनका जो मूलभूत जो है उद्देश्य था उसकी तरफ कामयाब नहीं हो पाए। इसी वजह से दिल्ली में जो देश का दिल है और हम यहाँ बहुजन समाज के लोग 95% के लगभग हैं, वो यहाँ हर चीज के लिए मोहताज। आज मैं सीमापुरी में हूँ, गोकुलपुरी घूमा हूँ, सीमापुरी घूमा हूँ, यहाँ सादरा सीलमपुर भी है। कभी इन्हीं नामों से दिल्ली को जाना जाता था। और आज जब मैं घूम रहा था तो मैं अपने सहयोगी से पूछ रहा था कि देख के बताना कि क्या कोई कहीं से लगता है कि हम दिल्ली में खड़े हैं, देश की राजधानी में। तो ऐसा लगता है विकास जो हुआ है वो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जिनके हाथों में शक्ति रही जी। जिन क्षेत्रों के हाथों में शक्ति नहीं रही और उनमें भी जहां अपेक्षा कर हक वंचित समाज के लोग रहते हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। कूड़ों के ढेर लगे हैं, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी 15 दिन में आए, 10 दिन में आए, कोई पूछने वाला नहीं है। और भी बहुत सारी परेशानियां, जैसे रोजगार, जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी, ऐसी कोई भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो बिजली पानी फ्री देकर और अब कोई 2500 कोई 3000 रुपए में वोट की बोली लगाकर ये सोच रहे हैं कि हम इन सीधे साधे लोगों की वोट को खरीद के अपनी विचारधारा के आधार पर इस प्रदेश को चलाएंगे और इनका मूर्ख बनाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशियों के जरिए उनके झूठ को बेनकाब करें, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, यहाँ की सरकार। उन्होंने जो लोगों को ठगने का काम किया है उस ठगी को रोका जाए, उसके लिए वैचारिक शक्ति खड़ी हो, वही काम हम लोग कर रहे हैं। बात करें अगर दिल्ली की सरकार की, तो दिल्ली की सरकार जो है वो 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने अपनी दिल्ली के लिए कुछ किया है? किया है, इसको ना नहीं किया जा सकता, लेकिन वही किया है जहां उनको करना था जी। जिन वर्गों को वास्तविकता में आवश्यकता थी वहां नहीं किया है। आज भी मैंने जैसे कहा कि आज भी गलियां दिल्ली की ऐसी हैं कि जहां से निकल नहीं सकते आप। कहीं कहीं जगह पानी भरता है, कहीं जगह सफाई की व्यवस्था नहीं है। बुनियादी सुविधाएं हैं, आप समझिए, जो ये जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं यही नहीं कर पाए तो और क्या किया होगा। आप ये समझिए 12वीं करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज नहीं बना जा सकता।
तो आपने टेक्निकल एजुकेशन में क्या दिया, आपने हायर एजुकेशन में क्या दिया? 10 साल की आपकी सरकार रही, क्यों आपको महसूस नहीं हुआ कि आपको हायर एजुकेशन में इन वर्गों को अवसर देने थे जिन्होंने आपकी सरकार बनाई? वर्गों की बात करें तो दलित समाज को और वंचित समाज, पिछड़ा समाज जो है, ओबीसी समाज जो है, खासकर दलित समाज को दिल्ली की सरकार ने 10 साल में अभी तक कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों? ये अब इसमें ये तो गलती उनकी है जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सरकार उनको कुछ देगी। जिस सरकार का एजेंडा और जिस सरकार का लक्ष्य अपने उन महापुरुषों की विचारधारा को कामयाब करना है, जिस विचारधारा पर पहले से देश के बहुत सारी पार्टियां काम कर रही है, वो इन वर्गों का हित क्यों करेगी? इनका हित तो वही कर सकते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशीराम साहब की विचारधारा पर चलेंगे, जो इनकी समस्या को, इनके दर्द को समझते होंगे। जो हमारा दर्द ही नहीं समझते वो हमारी समस्या का हल क्या करेंगे? अगर हम एमसीडी में बात करें तो दलित समाज के ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनकी एमसीडी के जो नालियां साफ करते हैं, सीवर साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनके भी अधिकार जो हैं वो जॉब के अधिकार से नहीं मिल रहे हैं। देखो यहाँ पक्की नौकरियां कितनी आपको चेक करना चाहिए और ठेकेदारी सुविधा पे कितने % नौकरी भी चेक करना चाहिए। और 7,000 9,000 क्योंकि आबादी बहुत बहुसंख्यक है और काम कम है, तो कंपटीशन में 7,000 9,000 11 13,000 पे जहां जिस पैसे में आप अपने परिवार को अच्छी रोटी नहीं दे सकते, उस पैसे में अपना जीवन यापन करना पड़ा। ये सरकारों की देन जी। तो वादे तो बहुत हुए थे, पक्की नौकरी, पक्की कॉलोनियां, कहाँ है पक्की कॉलोनियां? पक्के शौचालय नहीं बना पाए आप लोग। तो असल में यहाँ हम लोग किससे नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी वोट की वैल्यू को समझे और बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के विचारों की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर अपनी शक्ति बनाए। नगीना में आपने करिश्मा कर दिया, आप सांसद भी बने और नगीना के सभी लोगों ने आपको बहुत हाथों हाथ चाहा और मान सम्मान भी दिया, आप सांसद बने हैं। क्या लगता है कि दिल्ली में विधानसभा में भी आप अपने विधायक लेके आएंगे इस बार? देखिए हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह के जो है प्रत्याशी, यानी कि जिस छवि के, जिस तरह के किरदार उनके हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह का उनका जो है अपना एक ऑरा है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सभी प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे, जिनमें अनिल सागर भी हैं, जिन्होंने पिछले 15-20 सालों से सेवा करके इस क्षेत्र में नहीं पूरे दिल्ली में लोगों की मदद की। हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी, हमारी छात्र सभा के नेता, हमारे पार्टी संगठन के और पदाधिकारी, वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा किया गया संघर्ष मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में इस बार आजाद समाज पार्टी को जरूर मिलेगा। आपने अनिल सागर को सीमापुरी से ही क्यों चुना? नहीं, अनिल सागर सीमापुरी में तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं इनको सीमापुरी से हटा के मैं इनको त्रिलोकपुरी ले जाता तो वहां इनका नुकसान होता। तो जहां इन्होंने तैयारी की, जहां की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, जहां की जनता ने इनको विश्वास दिलाया, वही मौका देना चाहिए। ये तो राजनीतिक हत्या जैसा होता अगर मैं इनको कहीं और ले जाता। तो इन्होंने यही तैयारी की है, यहाँ की जनता इनके साथ खड़ी है, इसलिए यहाँ ये सारे बूथों को जानते हैं, इनकी टीम है, यहाँ एक एक आदमी को नाम से, शक्ल से पहचानते हैं, यहाँ इन्होंने काम किया, तो यहाँ लोगों का विश्वास इनके प्रति ज्यादा है। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अब दोबारा से दमखम में आ रही है और बीजेपी जो है वो भी आजाद समाज पार्टी को मात देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो चुकी है। देखो उन लोगों से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं और जैसे जैसे हमारा आंदोलन मजबूत होगा वैसे वैसे वो लोग हमारे समाज की बात भी ज्यादा बड़े पैमाने पे करेंगे और हमारे कमजोर वर्गों का हितैषी होने, गरीबों का हितैषी होने का भी दावा करेंगे। आप ये सोचो, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। पहली बात हम करेंगे दिल्ली की, यहाँ की सरकार की। उन्होंने वादा किया पंजाब में कि हम आप वहां की महिलाओं को 1100, 1500, 2500 पता नहीं जो रकम उन्होंने तय की कि हम ये देंगे जी। अब लगातार चर्चा हो रही है कि पिछले 2-3 साल से वहां नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी की सरकार जहां भी चुनाव होता है वहां कहते हैं बिजली के दाम कम कर देंगे जी। वो कहते हैं वहां सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां दे दो 500 रुपए का, उत्तराखंड में, हरियाणा में वहां दे दो। तो आप ये समझो ना, लोगों की भावनाओं को उभार कर और उनकी जो समस्या है उनको सपने दिखा के उनकी वोट को लेके अपना हित करने वाली सरकारों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत है मिलिंद भाई, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए अगर जनता ठगे जाना चाहती है तो इनका साथ दे दे। अगर ठगे होने की बात करें तो क्या दलित समाज को दलित समाज को केजरीवाल को वोट देना चाहिए क्या? अब ये तो फैसला वो समझदार समाज है, उनको अपने आप लेना है। उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को मौका दें
जो उनकी आवाज को बन सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में हूँ, आप देखो दलित सांसद तो बहुत पार्टी जीत के आए बेचारे, कि अपनी पार्टी लाइन से आगे बढ़ के समाज के लिए बोल पाते हैं, समाज के हितों की रक्षा कर पाते हैं। तो ऐसी जगह तो संभव नहीं हो संभव काम नहीं कर पा रहे। और जब वो अपनी अपनी पार्टियों में थे, यहाँ ईडब्ल्यूएस भी लागू हुआ, तब तो बेचारे हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो विरोध कर लेते। तो बाकी लोग अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, हम लोग अपने हक वंचित कमजोर समाज के, बहुजन समाज के प्रति समर्पित है और अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बात करें, क्या वो दलित विरोधी हैं? वो देखो, मैं कह रहा हूँ, आप उनकी बात क्यों कर रहे हो? आप आजाद समाज पार्टी की बात करो ना जी। ये तो कितने ही लोग विरोधी हैं, हमें तो वो देखना है कि उनका समर्थन कौन कर रहा है, उनके लिए खड़ा कौन है। आज पूरे देश में अगर कहीं जरूरत होती है तो आप और मैं सब जानते हैं कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी पुलिस से पहले पहुंच के लोगों की मदद करने काम करती है, उनकी आवाज बनने काम करती है। तो आजाद समाज पार्टी दलित, पिछड़े, मुसलमान और सभी जातियों के गरीब, सबके सबसे जो है अच्छी उनके लिए हितैषी पार्टी है और जनता को आजाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। ऐसी आपने दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े किए, उसमें युवा कितने होंगे अंदाजन? मैक्सिमम युवा ही है। युवा को आप किस तरह देखते हैं, एज के आधार पे या उसके संघर्ष के आधार पे? किसी को अगर उसकी उम्र 50 साल है और मौका नहीं मिला, वो आज भी संघर्ष करा, मैं तो उसको भी युवा ही मानता हूँ। भाई, युवा का मतलब यह है कि उसकी सोच कैसी है। एक आदमी नौजवान है, उसकी सोच जो है काम करने के लिए, उसको आप युवा कैसे कहोगे? तो युवा सोच से होता है। नील सागर युवा है, बराबर में जो है त्रिलोकपुरी में विक्की पार्चा जी युवा है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। जितने प्रत्याशी हम लोगों ने खड़े किए उनमें 70% हमारे प्रत्याशी युवा हैं और अनुभवी प्रत्याशी भी हैं। तो मेरा विश्वास है कि जिस तरह का काम लंबे समय से हम लोगों ने किया, जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। और एक सवाल और है कि 70 विधानसभाएं हैं, 70 में से 15 ही आप कैंडिडेट उतार पाए हैं। 70 के 70 क्यों नहीं उतार पाए? क्या कारण रहा? 70 के 70 पे उतार देते, लेकिन जहां उस तरह की विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वहां उतार के वहां एनर्जी खराब करके क्या फायदा हो रहा है? तो हमने कोशिश वहां की है। जिन सीटों पे हमारा संगठन मजबूत है, प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी सक्षम है लड़ने के लिए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनमें हम रिजल्ट दें। लड़के 70 पे और हम एक भी ना जीते, क्या फायदा? हमने उत्तर प्रदेश में आप देखो 2 ही सीट लड़ी थी लोकसभा में, और लड़ते 80 और जीते एक भी ना, 2 लड़े और 1 जीते। तो ये 50% का मार्जिन आप इसको समझते हैं? यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रति समाज में प्यार और विश्वास मजबूत हो रहा है। जी। आजाद समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भीम आर्मी के भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि देश की जनता को कि दिल्ली में वो किस तरीके से वोट करे, और अगर आजाद समाज पार्टी को करे तो क्यों करें? आजाद समाज पार्टी को इसलिए वोट करें कि अगर उनको अपने बच्चों का और अपना अच्छा भविष्य चाहिए और संविधान का राज चाहिए, संविधान के आधार पे प्रदेश चले और बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिले और अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर होके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे लोग काम करें, ठेकेदारी, संविदा, इन सबसे मुक्ति मिलके पक्की नौकरी अगर उनको चाहिए, उनको वाकई में जो वादा हुआ कच्ची कॉलोनी पक्की कर देंगे 20 में, वो जो अब तक नहीं हुई, अगर वास्तविकता में उनको परिवर्तन करना है और वास्तविकता में अगर कमजोर वर्गों को, जिनका लोकतंत्र में जिनका अधिकार बैठता है, उनको मुख्य धारा में लाना है, तो उनको आजाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।